आज तक आप लोग जितनी भी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस देखी में चीज बहुत कॉमन होती है जो कि है हाईलाइट इफेक्ट। और आज हम लोग बनाने वाले हैं वही हाईलाइट इफेक्ट बस 3 तरह से। तो लेट गेट इनटू दिस वीडियो। और जो भी आप लोग ये बॉक्स देख रहे हैं ये यहाँ पे सेफ मार्जिन है जो मैं नॉर्मली यूज करने लगा हूँ, अभी पहले नहीं करता था। अगर आप लोगों को अभी ये यूज करने का मन हो तो यहाँ से आप प्लस करके आप यहाँ से ये इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। मैं अभी यूज करने लगा हूँ तो मैं इसको ऑन ही रखूंगा। बाकी आप लोगों को हाईलाइट इफेक्ट बनाने के लिए नॉर्मली कुछ इमेजेस चाहिए होंगी, तो मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई है, गूगल से आप आराम से उठा लेना। एंड अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये ले लूंगा, ये रूलर है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आर। तो अगर आप लोग चाहे कंट्रोल आर से भी मंगा सकते हैं या फिर आप इसको ऐसा बाहर कर सकते हैं और जब यहाँ से भी क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी मेरे को इसको बाहर रखना पसंद नहीं है तो मैं वापस इसको अंदर कर देता हूँ। सो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको अपना हाईलाइट इफेक्ट को शो करना है। तो हमको इस इमेज में एक चीज को हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले अपनी इमेज को देख लेते हैं और हमको ये देखना पड़ेगा उसमें क्या मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो इस इमेज में जो चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है वीडियो एडिटिंग। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाते हैं अपने इफेक्ट वाले सेक्शन में। इफेक्ट वाले सेक्शन में आके सबसे पहले इस इमेज में डाल देते हैं ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हम लोग इस विंडो में आएंगे, यहाँ पे आके अपना राइट क्लिक करेंगे, न्यूज में जाएंगे और यहाँ से लेंगे हम लोग कलर मेट। कलर मेट लेने के बाद अपना जो भी साइज है वो साइज ले लेना। मैं 60 fps पे बनाता हूँ वीडियो तो मैं 60 fps ले लेता हूँ। एंड अब हमको चाहिए कलर कौन सा चाहिए, मैं ले लेता हूँ कुछ ये वाला। अपने हिसाब से कलर देख लेना तुमको कौन सा कलर चाहिए और कलर का नाम रख देते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो यूनिफॉर्म स्केल इसको ऑफ कर लेते हैं और अभी जो साइज है हाइट और ब्रेथ का इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले मैं हाइट थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, ब्रेथ को भी छोटी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इनको अरेंज करना है। एंड अब मैं इसको कर लूंगा, इसकी ओपेसिटी कर लूंगा कम, कि मैं इसको किधर पे यूज कर रहा हूँ ये मेरे को पता होना चाहिए। तो इसको मैं आराम से अपनी जहाँ पे मेरा पोजीशन है इसको मैं एडजस्ट करूंगा आराम से। तो इसकी हाइट इतनी ठीक है, थोड़ा सा और इसको कम करना पड़ेगा विड्थ को। ओके सो अभी ये मेरा परफेक्ट हो चुका है जैसा मेरे को चाहिए था। मैं ये मार्जिन ऑफ कर देता हूँ। आई थिंक एनोइंग लगेगा तुम लोगों को क्योंकि जो लोग यूज नहीं करते उनके लिए बहुत एनोइंग होगी ये चीज, तो मैं इसको ऑफ ही कर देता हूँ। ओके अपना ये ऑफ हो गया, मैं रूलर को भी ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी ऑपेसिटी फुल कर लेंगे। हमको क्या इसको हाईलाइट करना है। अब हम इसको यहाँ से कलर ब्लेंड ऑप्शन चूज करेंगे। ये देखो ये परफेक्ट बैठा है। बाकी आप लोग और भी ट्राई कर सकते हैं, जौन सा जिसमें अच्छा लगे उस हिसाब से करना। मैं इसमें कोई भी सजेस्ट नहीं करूंगा, ये अपने हर एक वीडियो के हिसाब से चेंज होता रहता है। सो अभी ये अपना ये हाईलाइट इफेक्ट इतना हो चुका है। अब हम लोग फिर से आएंगे इफेक्ट्स वाले सेंटर में और यहाँ पे डालेंगे क्रॉप को लेंगे इधर पे, बूम। अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्रॉप है यहाँ पे ये जो है ना टॉप राइट, इसको हम लोग कुछ ऐसे करेंगे। ये देखो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। बस हमको इसी को सेट करना है कि ये वीडियो इसको हाईलाइट होते हुए दिखाए। तो पहले हम वीडियो को यहाँ से हाईलाइट करना चालू करेंगे। लाइक मैं इसको कर रहा हूँ 10 फ्रेम के बाद क्योंकि मेरे को वीडियो छोटा ही चाहिए ना, मेरे को ज्यादा बड़ी वीडियो चाहिए नहीं। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे एकदम 100। ये हो गया अपना 100। यहाँ पे की फ्रेम डालेंगे, इसके थोड़ी सी दूर आएंगे और यहाँ पे अपना एक की फ्रेम डालेंगे 0 पे। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो मैं आपको एक बार वीडियो दिखा देता हूँ। सो जो अपना हाईलाइट इफेक्ट है वो तो डल चुका है, लेकिन अभी ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी याद है ना हमने इस पे ट्रांसफॉर्म डाला था उसको हम लोग निकाल देंगे। तो क्या करना है, इन दोनों को पकड़ना है, यहाँ पे नेस्ट करना है। नेस्ट करने के लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन पर नेस्ट का इसको करेंगे और नाम रख लेंगे इसको क्लिप नॉर्मल हाईलाइट। मतलब आप अपने वीडियो फुटेज के हिसाब से रखते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म उठाया, आप इस पे क्लिप पे डालेंगे तो यहाँ पे पटक दिया। एंड अब आएगा अपना मेन। ये देखो यहाँ पे ये हुआ ना, हाईलाइट होना चालू हुआ। हम लोग यहाँ पे रखेंगे अपनी क्लिप जहाँ ये बी कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ से पोजीशनिंग और स्केल चालू करेंगे। पोजीशन डाल दिया, हाइट डाल दिया और ये जो शटर एंगल है ये 360 कर लेना तुम लोग। मेरा ये 360 रहता है, तुम भी 360 कर लेना वरना फिर बैठे रहोगे कि भाई मेरा क्यों नहीं हुआ। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको पोजीशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे इनकी एडिटिंग कंप्लीट होने वाली है। तो अपना पहला की फ्रेम तो वैसा ही डाला है एंड अपना दूसरा की फ्रेम हम डालेंगे इस पोजीशन पे आके सेम वहीं पे। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम कर लेंगे। जूम इन किया इसको कुछ इस तरह से और इसको हम लोग कर लेंगे नीचे कुछ ऐसे। एंड अभी आप लोग इसको देखेंगे। सो ये देखो जो ये वाला जूम इन है ये ऑलमोस्ट आपको हर वीडियो में मिल जाएगा। ये वाला इफेक्ट वो हर बार यूज करते हैं, कोई आर्टिकल दिखाना है या कुछ दिखाना है तो वो कुछ इस तरह से यूज करते हैं और बहुत इजी की फ्रेमिंग है और इसमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। अपना फर्स्ट वे हो गया ये वाला। एंड अभी हम लोग अपना दिखाने वाले हैं सेकेंड वे, वो काफी इंटरेस्टिंग है एंड उसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो भी आपने रिसेंट में एक बांग्लादेश का केस चला था तो मैं उसका उठा लिया। प्लीज मेरे को कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन मत पूछना, पूछोगे तो फिर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। एज इजी एज दैट। तो बस मैं एक काम करता हूँ। सो जो इतना ये सारे केसेस हैं ये ब्लॉक्स उठा लिए थे मैंने रैंडम। अब मैं इस ब्लॉक को 2 सेकंड कर ले रहा हूँ। मैं एक ब्लॉक को नॉर्मली मेरा 60 फ्रेम का होता तो मैं 30 फ्रेम दे दूंगा, अपने हिसाब से देख लेना। मैंने नॉर्मली जो पूरा मेरा था वो 60 फ्रेम का था, मैंने 30 फ्रेम दे दिए हैं। तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना कितने फ्रेम का वो और तुम कितने फ्रेम देना चाहते हो। मैं 30 फ्रेम दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगा, बाकी तुम लोग बना लेना। मैं वे बता दूंगा किस तरह से बनाते हैं, बाकी तुम देख लेना तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है।
ओके, सो अभी अपना ये हो चुका है 5 सेकंड का। नॉर्मली ये बहुत बड़ा बड़ा लोग होते हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स यूज करते हैं, तो तुम ये मत करना। जो सेम चीज मैंने की, मैं उसी इमेज को रिप्लेस करके दिखा दिया, तो ये प्लीज मत करना, वरना आपका क्लाइंट आपको लाते मारेगा, कहेगा भाई ये हरकतें करवानी थी क्या मेरे को। इसने को मैं हटा देता हूँ जो मैंने डुप्लीकेट किया था। देखो अभी ये सिंगल फोटोज हैं, तो अभी हमको सबसे पहले सिंगल फोटो सेट करना है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले इसको उठा के लाएंगे। इस बार हमको सेंटर करना है नहीं करना वो अपने ऊपर है। मैं इसको सेंटर नहीं करूंगा, मैं इसको रखने वाला हूँ 900। अपने हिसाब से देख लेना आपको कि इमेज किधर पे शोकेस करना है। एंड सेकंड वाले को मैं रखता हूँ कुछ यहाँ पे, थर्ड वाले को रखता हूँ यहाँ पे, फोर्थ वाले को मैं रखूंगा इधर। इतना अपना हो गया। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इमेज को, अपनी जो भी इमेजेस हैं इनको इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे। एंड अब हमको जो बांग्लादेश है इसको हम लोगों को इस बॉक्स के अंदर लाना है। बांग्लादेश की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है तो मेरे को उसको जगह देनी पड़ेगी। तो हो गया अपना बांग्लादेश पहली इमेज में आ गया। एंड दूसरी इमेज में भी सेम चीज करनी है हम लोगों को। जो अपना मेन बांग्लादेश है उसको इसके अंदर लाना है। और तुम चाहो अभी तुम जिस हिसाब का बनाओगे उस हिसाब से तुम चीजें डाल सकते हो। मोस्टली हम लोगों को बांग्लादेश को इसके अंदर लाना है, तो मैं उस हिसाब से अपनी फोटो एडजस्ट करूंगा एंड बांग्लादेश को प्रॉपर इसके अंदर ला दूं। तो कुछ ऐसे। एंड तीसरे में भी सेम चीज करेंगे। तीसरे में तो ऑलरेडी है बट फिर भी हम लोग बिल्कुल परफेक्शन के साथ करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये खराब हुआ तो फिर पूरा खराब लगेगा। तो इसको हम लोग परफेक्शन पे जाएंगे, है ना। अभी काफी सारी इमेजेस दिख रही हैं अलग अलग वे में। अब हम क्या करेंगे, यही सेम चीज को एक बार और कॉपी कर लेंगे। तुम लोग और जाना स्क्रीनशॉट ढूंढ लेना, प्लीज ये चीज मत करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बट मत करना, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगता और ये बहुत गंदा लगता है देखने में। तो अपना इतना भी हो चुका है, ठीक है। एंड डन। अभी अपना जब इतना कंप्लीट हो चुका है, हम लोग क्या करेंगे, पूरी इमेजेस को लेंगे, यहाँ पे इसको एक नेस्ट बना लेंगे। नेस्ट बनाने के लिए वही सेम बताया था, मेरे में शॉर्टकट सेट है तो उसकी वजह से मैं ऐसे कर पा रहा हूँ। तो इसका करेंगे स्क्रीनशॉट COMP एंड डन। ये अपना हो गया। एंड अब देखेंगे, ये देखो ये प्रॉपर चल रहा है। जो सेम प्रोसेस मैंने इससे पहले रिपीट की थी, यहाँ पे अपनी ये इमेज को लगाने की, इमेज को लगाने के बाद अपना इसको छोटा करने की, इसको कुछ इस तरह से। इस बार हम लोगों के पास और ज्यादा अच्छी वे है इसको सॉर्ट करने का, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग को कितना बड़ा करना है। ये देखो लाइन देख रहे हो, इस लाइन के करेक्ट ऐसे करना है। ये देखो हो गया अपना। अभी एंड अपन को ये वाला भी छोटा करना है कुछ इस तरह से। एंड इट इज डन नाउ। सेम वही अपन जाएंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे डालेंगे क्रॉप इफेक्ट। क्रॉप इफेक्ट को लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसमें शुरू से डालेंगे 0, इसको करेंगे 100। यहाँ पे की फ्रेम डालेंगे, लास्ट तक आएंगे एंड यहाँ पे लास्ट से थोड़ा पहले यहाँ पे डालेंगे एक और की फ्रेम जो कि होगा 0 पे। एंड अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको लाइक ब्लेंड करके ट्राई करना है। डार्कन बहुत सही लग रहा है मेरे को। एंड अभी आप लोग अगर ये देखेंगे ना कुछ कैसा दिख रहा है, प्ले करता हूँ मैं इसको भी। ओके, सो अभी ये काफी अच्छा लग रहा है, बट इसमें जो एक चीज है ना वो बहुत मिसिंग है, कि जो आप बाकी का एरिया देख रहे हैं ना वो काफी ज्यादा खाली खाली लग रहा है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो मैंने न्यूज का सिर्फ एक पोर्शन उठाया है, क्योंकि न्यूज में बहुत कुछ फ्री फंड का था जो कि मेरे को नहीं चाहिए था, तो मैंने इसका एक पोर्शन उठाया। तुम लोग ये जो पूरा ब्लॉग है ना उसका स्क्रीनशॉट उठाना और ऐसे उठाना कि जो ये पूरा एरिया है ना ये फिल हो जाए। तुमको एक बार एक आइडिया देता हूँ, जैसे कभी बार ना हो। हम लोग क्या करेंगे, ये इन दोनों को ऊपर करेंगे, इसको डालेंगे यहाँ पर, इसको करेंगे यहाँ पे एडजस्ट एंड कंट्रोल एस। तो अगर आप अभी देखेंगे ना, अभी पहले से तो बेटर लग रहा है, बट जो मेन न्यूज होती है ना उसमें क्या होता है कि पूरा एरिया होता है वहाँ कुछ ना कुछ न्यूज लिखी होती है। तो आप लोग मोस्टली ऐसे ब्लॉग्स देखते हैं पूरे ऐसा तुम्हारे पास काफी बड़ा पोर्शन हो। यहाँ पे ऐसे मैंने सिर्फ एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आया, तुम लोग इतना स्क्रीनशॉट नहीं, पूरा ये न्यूज है ना, यहाँ पे मैंने सिर्फ इतनी न्यूज उठाई। तुम लोग काफी न्यूज उठाना कि जो बाकी का एरिया है ऊपर का और नीचे का ये तुम्हारा फिल हो जाए। अभी मैंने वो चीज फिल नहीं की है, बट तुम्हारा ये फिल हो जाए इजिली। एंड अभी हम लोग बनाने वाले अपना लास्ट एंड फाइनल। काफी हार्ड है बनाना। एंड अपनी लोग बनाने वाले हैं लास्ट एंड फाइनल 3D पैनल। एंड हम लोग अभी जो भी अपना सबको नेक्स्ट करेंगे, इसको करेंगे फाइनल एंड फाइनल करके इसको ओके कर देंगे। एंड अभी हम लोग यहाँ से डालेंगे बेसिक 3D। सो जो ये बेसिक 3D है ये वाला, ये हम लोग यहाँ पे डालेंगे ये वाला। एंड अभी इस बेसिक 3D में डाल के हम लोग नॉर्मल सा की फ्रेम सेट करेंगे, जो कि मेरा ऑलरेडी सेट है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह की वैल्यू सेट की, तुम लोग यहाँ से कॉपी कर लेना और तुम लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हो। नॉर्मली अभी एक बार देख लो वीडियो कैसी लग रही है, मैं ये सब हटा देता हूँ। एंड ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंगेजिंग लगता है इस तरह से। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक इमेज पूरी मूव हो रही है। इसमें कुछ नहीं करना, तुम लोग बेसिक 3D में सब में बस थोड़ी सी की फ्रेम डालने हैं एंड लास्ट तक आते आते उस की फ्रेम को और ज्यादा टिल्ट कर देना है। तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से साउंड इफेक्ट, बट यहाँ पे तुम लोग आराम से साउंड इफेक्ट भी डालते जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा यही सेम वीडियो को। इसी तरह से जो ये मेन 3 इफेक्ट्स है वो हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। वीडियो के बस एक चीज बताना चाहूंगा, आज की क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ वो काफी लंबी होने वाली है। आई थिंक मैं उस वीडियो को काफी ज्यादा मेहनत करने वाला हूँ उस वीडियो पे। एंड इसका जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ वो काफी अलग
वीडियो होने वाली है, एक नया कॉन्सेप्ट रहेगा एंड उसमें मैं काफी सारे क्वेश्चन के भी आंसर्स दूंगा। तो जो भी इफेक्ट या जो भी चीज हो मेरे को कमेंट में पूछ लेना। एंड उसके अलावा आप लोग एक काम और कर सकते हैं, आप लोग जाइए गूगल पे और गूगल पे जाके इंस्टाग्राम खोलिए अपना और मेरे इस आईडी पे जाके मेरे को मैसेज कर दीजिए और मैं मैसेज का पक्का रिप्लाई देने वाला हूँ। तो जाओ जल्दी से मैसेज करो जाके। एंड अभी तक इसमें कुछ पोस्ट नहीं किया है, तुम लोग बताओ क्या पोस्ट यहाँ पे भी करना चाहिए मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो एंड एडिट सम स्टफ, क्योंकि बस कट ही तो करना है।